आपने कभी सोचा है कि फिल्म सेट पे इतने सारे लोग, इतना बड़ा सेटअप, कई सारे लोकेशंस, एक्टर्स, इक्विपमेंट, क्रू, फूड, ट्रैवल, ये सब कौन मैनेज करता है? वो क्रिएटिव कोई जादूगर नहीं होता, बल्कि प्रोडक्शन का मास्टर होता है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर या फिर लाइन प्रोड्यूसर। देखिए, डायरेक्टर फिल्म बनाता है, लेकिन फिल्म को शूट होने के लिए जो स्टेज चाहिए होता है वो तैयार करता है लाइन प्रोड्यूसर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजर का जो असली रोल होता है वो क्या होता है, फिल्म कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कैसे बने एक सक्सेसफुल लाइन प्रोड्यूसर, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और क्या स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए इस प्रोफेशन में आने के लिए। ये सारी चीजें आपको आज इस वीडियो से पता चलने वाली है। देखिए, प्रोडक्शन मैनेजर और लाइन प्रोड्यूसर का रोल जो है इसको सबसे पहले समझते हैं। फिल्म मेकिंग में प्रोडक्शन मैनेजर और लाइन प्रोड्यूसर को सेट का बैकबोन कहा जाता है। इनका काम होता है फिल्म के बजट को शेड्यूल करना, क्रू, लोकेशन और लॉजिस्टिक को मेंटेन करना। सिंपल शब्दों में कहें तो डायरेक्टर के पास एक विजन होता है, प्रोड्यूसर के पास पैसे होते हैं और जो प्रोडक्शन मैनेजर है उनके पास होता है प्लान कि सब कुछ प्रॉपर सही तरीके से स्मूथली चले। देखिए, लाइन प्रोड्यूसर प्रॉपर ग्राउंड पे काम करते हैं। वो देखते हैं कि शूटिंग टाइम पर शुरू हो, क्रू को प्रॉपर पेमेंट मिले, इक्विपमेंट जो है वो टाइम पर आ जाए और कोई भी इशू जो भी है वो तुरंत सॉल्व हो जाए। जैसे अगर किसी आउटडोर शूट में बारिश हो जाए तो लाइन प्रोड्यूसर तुरंत प्लान बी एक्टिवेट करते हैं। लोकेशन चेंज करना है या फिर शेड्यूल को शिफ्ट करना है और जितने भी परमिशन है उन सबको मैनेज करता है। वो एक मल्टीटास्कर होता है, एक ही वक्त में फोन कॉल, लोकेशन और बजट सब कुछ संभालते हैं। के लिए वो एक मैनेजर, प्रॉब्लम सॉल्वर और एक लीडर सब कुछ होता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि लाइन प्रोड्यूसर का काम कैसे होता है। देखिए, एक लाइन प्रोड्यूसर का जो वर्क फ्लो है वो कुछ इस तरह से काम करता है। पहले वो स्क्रिप्ट को पढ़ता है और डिसाइड करता है कि शूटिंग के लिए कितने दिन लगेंगे, कितने लोकेशन चाहिए और कितना बजट लगेगा। इसलिए दूसरा जो स्टेप आता है वो होता है बजटिंग का। हर एक डिपार्टमेंट का एक एस्टिमेट बनाना होता है, कैमरा, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, ट्रैवल, फूड और भी ऐसे इस तरीके से बहुत सारे। फिर होता है शेड्यूलिंग। शूटिंग का डेली प्लान बनता है, किस किस दिन कौन सा सीन बनेगा, किस लोकेशन पर शूट किया जाएगा, किस क्रू के साथ हमें काम करना है। इसके बाद क्रू की हायरिंग की जाती है। डीओपी मींस डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, लाइटमैन, मेकअप टीम, आर्टिस्ट, ट्रांसपोर्ट, आर्ट डिपार्टमेंट, सबको प्रॉपर सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना होता है। फिर होता है परमिशन और लॉजिस्टिक की बारी। शूटिंग के लिए जितने भी लोकेशन है उनका प्रॉपर परमिशन लेना होता है, ट्रैवल का अरेंजमेंट करना होता है और इक्विपमेंट जो है उसको सही जगह पे पहुंचाना होता है। इसके बाद जब शूटिंग शुरू हो जाती है तो आती है ऑन सेट मैनेजमेंट की बारी। शूट के टाइम ये इंश्योर करना होता है कि सब कुछ स्मूथली चले, कोई भी डिले ना हो। फिर इसके बाद बारी आती है पेमेंट्स की और अकाउंट्स की। देखिए, क्रू को तो पेमेंट देना होता है, वेंडर्स को भी पैसे देने होते हैं और बजट का रिकॉर्ड जो है उसको सही तरीके से मेंटेन करना होता है। एक प्रोडक्शन मैनेजर के बिना फिल्म का जो सेट है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है और कियोटिक हो सकता है। वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत देता है, यही उनका रियल टैलेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए। देखिए, अगर आपको मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का शौक है और फिल्म मेकिंग में क्रिएटिव के साथ साथ थोड़ा बिजनेस सेंस भी आपके अंदर है तो फिर आप इसमें करियर बनाने का सोच सकते हैं, क्योंकि ये रोल फिर आपके लिए ही परफेक्ट रोल है। अब आपको सीखना क्या होगा, इस पे बात करते हैं। आपको सीखना होगा सबसे पहले तो फिल्म प्रोडक्शन का प्रोसेस। देखिए, प्री प्रोडक्शन से लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन तक हर एक स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। बजट और शेड्यूलिंग को समझना पड़ेगा, यानी आप एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं जहां पे बजट को प्रॉपर मेंटेन करें। लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप टीम को गाइड कर सके और उन्हें मोटिवेट कर सके। क्राइसिस को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को शांत रहकर क्विक जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बारी आती है नेटवर्किंग की। टेक्नीशियंस हो गए, लोकेशन एजेंट्स हो गए, सप्लायर्स के साथ आपको प्रॉपर रिलेशन बना के चलना पड़ेगा। आप फिल्म स्कूल में जाकर के प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं या किसी लोकल प्रोडक्शन हाउस में जाकर के प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप लाइन प्रोड्यूसर बन जाओगे। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका कंट्रोल और वैल्यू दोनों बढ़ने लगता है। तो चलिए, ये तो था थ्योरेटिकल स्टेप। अब प्रोडक्शन मैनेजर बनने का प्रैक्टिकल स्टेप को भी समझ जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 है वो है फिल्म सेट में जाकर के प्रॉपर एक्सपीरियंस लो। शॉर्ट फिल्म बनाओ, एड शूट करो या फिर किसी स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में काम करो। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो वो है असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे आप किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करना सीखें। तीसरा आता है बजट और शेड्यूलिंग टूल सीखना, यानी कि एक्सेल, गूगल शीट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कई सारे एप्लीकेशन है उनको आप सीखें। फिर आता है लोकेशन और वेंडर का नेटवर्क बनाना।
उसके बाद आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट में लाइन प्रोड्यूसर के रूप में काम करना शुरू कर दें। इसके अलावा अपना खुद का शोरील बना लें और अपने एक्सपीरियंस का जो भी है उसका एक प्रॉपर लिस्ट बना लें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट को आपने सही तरीके से हैंडल किया है। एक स्ट्रॉन्ग जो लाइन प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रैक्टिकल होता है और बहुत ज्यादा काम होता है। चाहे शूटिंग में कितना भी ज्यादा गड़बड़ हो यानी क्योटिक हो, वो सेट में हमेशा शांति बना के रखता है। तो ये था प्रोडक्शन मैनेजर और लाइन प्रोड्यूसर का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन। वो लोग जो सेट में होते हैं और उनके बिना सेट पे काम होना थोड़ा मुश्किल या हम ये कह सकते हैं कि नामुमकिन हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि फिल्म मेकिंग के किस रोल पे अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं, शेयर करें उनके साथ जो फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से रोल होते हैं एक आर्टिस्ट के पास फिल्म मेकिंग में काम करने के लिए। अगले एपिसोड में हम और भी ऐसे ही बातें करेंगे फिल्म से रिलेटेड, पर इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।